हम सब किसी न किसी घर में रहते हैं। घर एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपके हमारे न जाने कितने सारे मेमोरीज, यादें, खुशी के पल, दुख के पल, सब कुछ कैद है हम सब के घर में। इसलिए कोई इंसान मर जाने के बाद कुछ घर हॉन्टेड प्लेस बन जाते हैं, क्योंकि घर हम सभी से बहुत कनेक्टेड रहता है। इसलिए मरने के बाद भी कुछ आत्मा अपने घर को नहीं छोड़ती। और आज हम कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस की बात करने जा रहे हैं, और ये घर हैदराबाद में है। तो ये कहानी शुरू होती है 2002 में। इस घर के आसपास के लोगों को पता था कि ये घर एक बहुत अमीर और साथ ही साथ कंजूस इंसान का है। जब ये बात एक चोर को पता चला तो उसका मन लालच से भर गया। 2-3 दिन से उसने अपना नज़र उस घर पर बनाए रखा, पर उसने कभी भी किसी को अंदर आते हुए या बाहर निकलते हुए नहीं देखा। चोर को लगा ये घर खाली है, इसलिए एक दिन रात को वो चोर निकल पड़ा उस घर में चोरी करने के लिए। उसने पीछे की खिड़की से अंदर घुसा, और अंदर घुसते ही वो हैरान हो गया। घर में चारों तरफ धूल ही धूल थी और एक अजीब सा स्मेल भी था। ऐसा लग रहा था कि घर कई सालों से बंद है। फिर उसे वहां पर कुछ नहीं मिला और वो ऊपर की फ्लोर की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे चोर ऊपर की फ्लोर की तरफ बढ़ता जाता, वैसे वैसे वो सड़ा हुआ स्मेल बढ़ता जाता। चोर को लगा ऊपर शायद कोई बिल्ली या कुत्ता मर के सड़ गया होगा। जब उसने ऊपर वाले घर का दरवाजा खोला और जो दृश्य देखा, शायद ही वो उसे भुला पाएगा। चोर ने देखा 3 लाश बिस्तर पर थी और एकदम सड़ चुका था। बॉडी लगभग डिकम्पोज हो चुका था। ये सब देखकर चोर तुरंत उस घर से भागा। अब चोर को बहुत डर भी लग रहा था। उसे डर इस बात का था कि अगर वो कहीं मर्डर के केस में फंस गया तो उसका क्या होगा। इसलिए उसने सोचा पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच बताने का। अब चोर पुलिस के पास जाता है और अब तक जो हुआ वहां बता देता है। अब रात का समय था। पुलिस को लगा इस चोर ने ही मर्डर किया होगा और उसे वो लोग जेल में डाल देते हैं। फिर पुलिस तुरंत उसी समय गाड़ी लेकर वहां चले जाते हैं कंफर्म करने के लिए। और वहां जाकर देखते हैं यहाँ सच में 3 लाश पड़ी है और उनसे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। फिर सुबह फॉरेंसिक की टीम को बुलाया जाता है और वो लाश लेकर चले जाते हैं। पुलिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आसपास के घरों में पूछताछ शुरू करते हैं। पुलिस को ये पता चला कि घर में सिर्फ 3 लोग ही रहते थे, एक औरत और उनके 2 बच्चे। औरत का पति कई साल पहले डिवोर्स देकर कहीं चला गया। ये फैमिली कुछ अजीब सा था। घर से कोई नहीं निकलता था, यहाँ तक कि बच्चे भी स्कूल नहीं जाते थे। ये लोग रात को मोमबत्ती जलाकर घर के चारों तरफ घूमा करते थे और कभी कभी रात को रोने की आवाज़ भी आती थी। हर समय घर का दरवाज़ा खिड़की बंद रहता। कभी कभार बच्चे एक लाल बोतल को लेकर खेलते थे और बोतल को देखकर ऐसा लगता था कि खून की बोतल है। जब भी कोई उनसे बातें करने जाता तो वो औरत कुल्हाड़ी लेकर आती थी। जब पुलिस ने सबसे पूछा कि ये लोग आखिरी बार कब दिखे तो सभी ने बताया 2-4 दिन पहले। ये सुनकर मानो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि फॉरेंसिक से रिपोर्ट आया कि इन लोगों का मौत 4-5 महीने पहले हो चुका था। जब घर को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया गया तो उन्हें एक न्यूज़पेपर मिलता है और वहाँ पर डेट था 21 जून और दीवार के कैलेंडर पर 21 जून पर सर्कल था। और ये देखकर उनको समझ आ गया इनकी मौत 5 महीने पहले हो चुकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा था कि इन लोगों का मौत
पॉइजन की वजह से हुआ है। घर से कुछ काला जादू की किताबें भी मिलती है, पर किताब के ज़्यादातर पन्ने गायब थे। आखिर में सब कुछ इन्वेस्टिगेट हो जाने के बाद पुलिस उस घर में ताला लगा देते हैं और घर के सामने एक हॉन्टेड हाउस का पोस्टर भी लगा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप अपना भूतिया एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना।